मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अपन लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन मोलैरिटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करते हैं। देखिए अपनी अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। अपना क्वेश्चन ये है कि 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है। 500 ml विलियन बनाया गया है। 500 ml विलियन बनाया गया है। 20.6 ग्राम NaBr को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है। तो विलियन की मोलरता क्या होगी। तो विलियन की मोलरता क्या होगी, आपको ये चीज बतानी। अपना क्वेश्चन है 20.6 ग्राम NaBr को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। बहुत सीधा सवाल है, कर सकते हो आप। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने बहुत सारे के कर लिए हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो आप देखिए जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है वो ml के अंदर गिवन है। तो दिख गया आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला लगाना है कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। किसका? सॉल्यूशन का इन ml। यही फॉर्मूला अपने को यहां पर अप्लाई करना है, करना ही नहीं करना। ये फॉर्मूला अपने को यहां पर अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अपने को ये लिखना है कि गिवन वैल्यूज कौन कौन सी है। गिवन वैल्यूज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको W गिवन है। कितना गिवन है? 20.6 ग्राम NaBr, यही गिवन है ना। एम आप निकाल लो। W आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। एम आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर पूरा, मोलर मास ऑफ NaBr, जिसको आप क्या कहते हो, M। कैसे निकलेगा? Na का कितना होता है सर जी? 23 होता है। Br का कितना होता है सर? 80 होता है। दोनों को जोड़ लो आप, कितना हो गया? तो मोलर मास कितना आ गया आपका सर? 103 ग्राम पर मोल आ गया। चलिए आपके पास W की वैल्यू आ गई है और M की वैल्यू आ गई है। V आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 500 ml। तो V सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। बस हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए।
ये लीजिए, फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यूज रख देते हैं। देखिए आप, ये आपका कैपिटल एम, ये डब्ल्यू की वैल्यू रखो। आप देखो डब्ल्यू कितना गिवन है आपको, 20.6, दैट इज डिवाइडेड बाई 103 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वी सॉल्यूशन कितना है 500। इस पॉइंट को हटा लो आप, एक जीरो और यहां पर लगा लीजिए। क्लियर? ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 103, 206 दो बार, नीचे क्या बचा 5, ऊपर क्या बचा 2। तो कैपिटल एम आपका क्या आ गया 2/5, और 2/5 का मीन क्या हो गया, एम आपका आ गया है 0.4। दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ये आपकी मोलैरिटी निकल गई है इस सॉल्यूशन की। बस इस तरीके से आपको ये इजी गोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। ओके, चलिए आप उतारिए इस क्वेश्चन को, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, उतारिए जल्दी से। उतार लिए, चलें आगे की ओर। चलिए चलिए मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आसानी से हर बच्चा उस क्वेश्चन को कर सकता है बिना मेरे बताए। अरे ये बात समझ में? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक गैसीय मिक्सचर दिया गया है आपको। अरे भाई मिक्सचर भी तो सॉल्यूशन है, गैसों का मिक्सचर भी तो सॉल्यूशन है। जब दो गैसों को आपस में मिक्स कर दे तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, इसमें सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, तो एक गैसियस सॉल्यूशन बन गया नहीं बन गया। मैं अब आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक कोई आपको गैसियस मिक्सचर दे दिया गया और उस मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। उस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, और आपसे कह दिया गया है कि उस मिक्सचर के अंदर 1 ग्राम तो H2 है और 2.8 ग्राम N2 है। तो आपको बताना है H2 और N2 की मोलर सांद्रता क्या होगी। मोलर सांद्रता बोले तो मोलरिटी, मोलर सांद्रता बोले तो मोलरिटी क्या होगी। आपको बस यही तो चीज बतानी है, आपको बस यही चीज बतानी है। बस देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एक क्वेश्चन है अपना, एक गैसीय मिश्रण एक गैसीय मिश्रण के एक लीटर में, एक गैसीय मिश्रण के 1 लीटर में 1 ग्राम H2 व 2.8 ग्राम N2 है। वो गैस का मिक्सचर है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है और उसके अंदर 1 ग्राम H2 है और 2.8 ग्राम N2 है। तो H2 व N2, तो H2 व N2 की मोलर सांद्रता, H2 व N2 की मोलर सांद्रता क्या होगी, आपको ये चीज बतानी है केवल। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही आपको मोलरिटी तो निकालनी है यहां पर। ये लो सॉल्यूशन। सबसे पहले H2 की बात कर लेते हैं अपन, फिर N2 की बात कर लेंगे। मोल ही तो निकालनी है, मोलरिटी तो निकालनी है, बस निकाल लेंगे, क्या दिक्कत हो गई आप देखिए। सबसे पहले मैं सोल्व करता हूं। H2 का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, H2 का द्रव्यमान आपको कितना गिवन है यहां पर, सर जी H2 का द्रव्यमान 1 ग्राम गिवन है।
हाँ या ना? तो मोल कैसे निकालते हो? H2 के मोल निकाल लो, निकाल लो, क्या दिक्कत हो गई है? H2 के मोल निकलता है मास अपॉन मोलर मास, 1 अपॉन मोलर मास कितना होता है H2 का 2, तो कितना आ गया 0.5 मोल। आ गया नहीं आ गया? बोलो देखे। H2 के मोल कितने आ गए? 0.5 मोल आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात। मिश्रण का वॉल्यूम कितना है? जो आपको मिक्सचर गिवन है उसका वॉल्यूम कितना है? मिश्रण का आयतन। तो सर जी मिश्रण का आयतन तो 1 लीटर बोला गया है ना ऊपर, 1 लीटर। हाँ या ना? अरे भाई जब आपके पास सॉल्यूट के मोल आ चुके हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ चुका है, तो आप निकाल दीजिए ना मोलरिटी। तो ये लो कैपिटल एम, मोल 0.5 दैट इज डिवाइडेड बाई 1, 1 लीटर है ना, कितना आ जाएगा आप बताइए मुझे भाई, कितना आ जाएगा? 0.5 पे आ जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर। बस ये लो, ये तो किसकी मोलरिटी आपने फाइंड आउट कर दी? ये मोलरिटी आपने फाइंड आउट कर दी H2 की। किसकी फाइंड आउट कर दी? H2 की। सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हुए N2 की भी आपको मोलरिटी फाइंड आउट कर देनी है। सेम कंसेप्ट, देखिए आपको मैं सिखाता हूं, व का व कंसेप्ट बताना है उधर का इधर। देखिए आप N2 का द्रव्यमान, N2 का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? सर 2.8 दे रखा है ग्राम। N2 का मोलर मास आप जानते हो 28 ग्राम पर मोल होता है ना? मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन का भी मोलर मास ऑफ H2 कितना? 28 ग्राम पर मोल। हाँ या ना? सॉरी 28 नहीं, इसका तो 2। चले उसी तरीके से अपन लिख देते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, मोलर मास ऑफ N2 कितना? 28 ग्राम पर मोल। हाँ या ना? एक नाइट्रोजन का 14 होता है ना, सिंगल नाइट्रोजन का, तो डाई नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। N2 के मोल निकालने हैं, जैसे उधर आपने H2 के मोल निकाले, N2 के मोल भाई मास अपॉन मोलर मास 2.8 दैट इज डिवाइडेड बाय 28, कितने मोल आ जाएंगे? 0.1 मोल। हाँ या ना? मोल आ गए। उधर भी मिश्रण का आयतन 1 लीटर था, इधर भी एक ही है। मिश्रण का आयतन, मिश्रण का आयतन वही 1 लीटर, तो मोलरिटी निकाल दो ना इधर भी। एम मोल कितने हैं? 0.1 दैट इज डिवाइडेड बाय 1, कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा भाई, 0.1 ही आ जाएगा मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। क्या दिक्कत हो गई? ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, दोनों आंसर आ गए आपके फाइनली, ये आंसर और एक ये आंसर। हाँ या ना? बोलिए, कोई भी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा इस क्वेश्चन को करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। उतारिए आप जल्दी से, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। चले रफ कर दूं, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको 0.1 m मोलरिटी का 0.1 m मोलरिटी का आपको 0.1 m मोलरिटी का सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलाना होगा। ये अपना क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, 0.1 m सांद्रता का सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलाना होगा। बस यही तो क्वेश्चन आपको करना है। देखिए अपना जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार का है, डिस्कस करते हैं अपन ये क्वेश्चन भी। अपना क्वेश्चन है कि 0.1 m कैपिटल M मोलरिटी है ना कि मोलेलिटी, 0.1 m सांद्रता का सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का 0.1 m सांद्रता का सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलाना होगा। ये अपना क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 0.1 m कंसंट्रेशन का सोडियम कार्बोनेट का आपको 500 ml विलयन बनाना है। तो आपको ये बताना है कि इसके लिए आपको जल में कितने ग्राम निर्जल कैल्शियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इस चीज को आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप यहां पर एक चीज बता दीजिए मुझे कि यहां पर सॉल्यूट कौन है। सर बहुत ही सिंपल है, इसका सॉल्यूशन बनाना है तो जल में से घोल रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूट है और जल सॉल्वेंट है, हाँ या ना, आप ये बता दीजिए मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, है ना। चलें इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए विलयन की मोलरता अपने को गिवन है, विलयन की मोलरता अपने को गिवन है। सॉल्व करते हैं अपन, देखो इस क्वेश्चन को आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, क्वेश्चन खुद अपने आप सोल्व होता हुआ चलेगा। विलयन की मोलरता बोले तो कैपिटल M कितनी गिवन है, विलयन की मोलरता सर गिवन है 0.1 m। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ये गिवन रही, हाँ या ना। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 500 ml। कितना ml है, विलयन का आयतन 500 ml अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ml में है तो 1000 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। 1000 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इससे पहले अपन विलय बोले तो सोडियम कार्बोनेट, विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास निकालते हैं पहले, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं अपन। देखो उसमें 2 तो सोडियम यानी कि 2 × 23 प्लस एक कार्बन है 12 प्लस
3 इंटू 16 कितना हो गया 46, 46 प्लस 12 और प्लस इधर 16 3 48, 48, 60 और 46 106, 106 ग्राम पर मोल आ गया। आगे नहीं आ गया, बस आपके पास आ चुका है सब कुछ। देखिए आप अब फॉर्मूला लगाइए, ये आपका कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू, अब ml में है तो 1000 वाला फॉर्मूला अपॉन V सॉल्यूशन इन ml, बस फॉर्मूले रख दीजिए। M आपको गिवन है, ये आपका स्मॉल m था, ध्यान रखना, मतलब मोलर मास था, है ना। M आपको मोलरिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, मोलरिटी गिवन है 0.1, कितनी गिवन है 0.1। चलिए बहुत अच्छी बात है। W आपको गिवन नहीं है, ये आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना होगा या मिलाना होगा। M आपके पास आ चुका है 106 इंटू 1000 बटा ये है 500, है नहीं है, ये 2 बार कट जाएगा, यहां पर बच गया 2 यहां से 63, ये होगा ना 63। चलिए आगे से सोल्व कर लेते हैं अपन। अब जब इस चीज को आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा लगभग 5.3 नहीं, ये आपके पास निकल के आएगा, सॉरी ये 53 आएगा, हाँ सही है 5.3। तो W आपके पास निकल के आएगा कितना 5.3 ग्राम। आपको 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जो कि कैसा है बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, यानी कि निर्जल है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, वह ऐड करना होगा जल के अंदर 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको मोलरिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आराम से, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उतारिए आप इसको जल्दी से। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन आगे की ओर चलते हैं। चलें आगे की ओर, रफ कर दूसरे में, चलिए आगे चलते हैं अपन, है ना। देखिए चलिए अपन आगे चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलता। सेकंड जो अपनी कंसंट्रेशन टर्म है वह स्टार्ट करते हैं अपन नॉर्मलता। इसे बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, नॉर्मलता। इंग्लिश में इसे बोला जाता है बेटा नॉर्मेलिटी। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल N। दिक्कत यहां तक कुछ भी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, कैपिटल N, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, और इसका कंसेप्ट बहुत जगह काम में आता है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है अपने आप के अंदर नॉर्मेलिटी। ध्यान से सुन लेना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। चलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो नॉर्मेलिटी वो क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वह उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है। हिंदी के अंदर बता देता हूं, इंग्लिश में भी बता दूंगा। नॉर्मेलिटी होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो अपन कह देंगे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो अपन डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले नॉर्मेलिटी की। देखिए अपन डेफिनेशन लिख देते हैं नॉर्मेलिटी की। आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वही उस सॉल्यूशन की क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है। देखिए अपन डेफिनेशन लिख देते हैं, ये लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने? क्या होती है नॉर्मेलिटी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को उस विलयन की विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मेलिटी का। नॉर्मलता हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। आ रही है बात समझ में? अगर ml में है तो वही 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा अब देखिए मैं आपको कितने अच्छे अच्छे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। आप देखिए एक बार, देखिए नॉर्मेलिटी होती है बेटा, अब वो विलयन का आयतन तो अपने को मिलेगा। एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पर नॉर्मेलिटी का ही, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक। ध्यान रखना ग्राम तुल्यांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट बटा विलयन का आयतन ml, और ml में है तो 1000 से गुणा करना है। आपको दोनों फॉर्मूले क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। जैसे अपने को मोलरिटी के अंदर सीधे मोल गिवन नहीं होते थे,
मास गिवन होता था, फिर अपन मोल निकालते थे। हो सकता है यहां भी आपको इक्विवेलेंट नहीं दिए गए हो और आपको मास दिया गया हो, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आने चाहिए, है ना। वो कैसे आप निकालोगे, आओ देखिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अपन निकालेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसे मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूं W अपॉन E। ठीक है, E को अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को अपन लिख सकते हैं ये तो W, और E को अपन लिख सकते हैं M अपॉन N फैक्टर, M अपॉन N फैक्टर। आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां से बहुत तगड़ा कंसेप्ट निकलने वाला है, आप देखो देखो आप, ये तो आ गया आप मास और ये आ गया मोलर मास। मास और मोलर मास का रेशियो आप क्या कह देते हो, क्या कह देते हो, मोल। क्या कह देते हैं, मोल कह देते हैं। तो ये तो बन गया पूरा का पूरा एन, स्मॉल एन बन गया नहीं बन गया, ये एन, और ये एन फैक्टर डिवाइड के भी डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया एन इंटू एन फैक्टर, एन इंटू एन फैक्टर। यह हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट, आप निकाल सकते हो ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो और क्या तरीका हो सकता है ग्राम इक्विवेलेंट का, इसी का एक रिलेशन होता है एन इंटू वी, और यहां पर लिख देंगे वही W अपॉन ई, समझना। और W अपॉन ई किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन फैक्टर के। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको तो केवल क्या निकालना है, एन निकालना है, तो आप v को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एन क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा आपका एन इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई v। आप जानते हो कि ये v क्या होता है, एन अपॉन वी सॉल्यूशन, अभी अभी पढ़ के आए हो आप, मोलरिटी पढ़ गए हो नहीं पढ़ गए हो, m इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको मोलरिटी गिवन हो और पूछ ले कि आप बताओ कि नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये एन फैक्टर क्या वाला है, यह आप सीख लो बस, ये एन फैक्टर क्या वाला है ये आप सीख लो। एन फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई एसिड है तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस एसिड के अंदर ऐसे कितने एच है जो रिप्लेस हो सकते हैं, उस एसिड के अंदर ऐसे कितने एच है जो रिप्लेस हो सकते हैं। बेस की बात करें तो बेस के अंदर कितने OH है जो रिप्लेस हो सकते हैं। अपन यही कहते हैं ना कि एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व होके H+ देते हैं प्रोटॉन, बेस वाटर के अंदर डिजोल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जिन्हें OH- आयन के देते हैं। अगर किसी साल्ट की बात की जाए कि उसका एन फैक्टर क्या होगा, तो टोटल चार्ज देख लीजिए आप वहां पर, या तो केटाइन के ऊपर या एनाइन के ऊपर, ये उसका एन फैक्टर होगा। किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बात करें तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। जैसे एक छोटी सी रिएक्शन की अपन बात करें जैसे कि कोई रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट की तरफ Mn+7 में है, जैसे कि MnO4 ही ले लो आप तो, और दूसरी तरफ Mn+4 में है,
आप देखो, आप इधर से जब इधर आए तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस Mn+7 ने गेन किए होंगे यहां पर, ताकि +7 से +4 में आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे यहां पर, गेन किए होंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। आ रही है बात समझ? बस यही चीज है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है एन फैक्टर के अंदर। अगली क्लास के अंदर अपन नॉर्मेलिटी से रिलेटेड सारी की सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।